हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आज मैं आप सभी के लिए एक और टैरो सेशन लेकर आया हूं और ये जो माता के 9 स्वरूपों के ऊपर मैं टैरो रीडिंग शुरू किया हूं उसकी आज तीसरी कड़ी है। तीसरा इसका एक तरह से समझें तो एपिसोड है। और आज मैं रीडिंग करूंगा कि माता चंद्रघंटा का आपके लिए क्या आशीर्वाद है, उनकी क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या संदेश है, टैरो इस पर क्या कहते हैं। आज की जो रीडिंग है इसके लिए 2 पाइल्स को बनाया गया है। दोनों पाइल्स के जो सिंबॉलिक्स हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ शो आउट किए जा रहे हैं। पाइल नंबर 1 अर्धचंद्र, पाइल नंबर 2 कमल पुष्प। ये 2 पाइल सिंबॉलिक आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। जो आपको ज़्यादा अच्छा लगे उसे अपनी पाइल मान लीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। हालांकि ये जो आज की रीडिंग है इसे मैंने नवरात्र के पर्व को ध्यान में रखकर बनाया है, लेकिन ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर नवरात्र खत्म होने के बाद आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यहाँ से ये आपके साथ रेजोनेट करेगी, क्योंकि माता के आशीर्वाद से संबंधित ये रीडिंग है। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, कमेंट सेक्शन में भी पोस्ट किया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है और आपको पता चल जाता है कि हमने नया वीडियो कब अपलोड किया है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर ये नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस पर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने अर्धचंद्र को चुना था एज अ पाइल सिंबॉलिक। चलिए रीडिंग आपके लिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज टैरो आपके लिए क्या गाइडेंस लेकर आए हैं माता चंद्रघंटा की ओर से। माता चंद्रघंटा दुर्गा जी के 9 स्वरूपों में से तीसरे स्वरूप को कहते हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 4 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द वर्ल्ड। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है नाइट ऑफ कप्स। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। आपके लिए जो 5th पोजीशन पर कार्ड आया है यह है 7 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, आपके जीवन में कई सारी चीज़ें स्मूथ तो हैं, लेकिन आप अभी इस मामले में मुझे ऐसा दिख रहा है कि संतुष्टि को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और साथ ही साथ एक हलचल, एक छटपटाहट दिखती है वो हासिल कर लेने की, जो अभी आपको ठीक से ज्ञात नहीं है। आप क्या चाहते हैं अपने पूरे जीवन में? आप अपने जीवन को, देखिए छोटे मोटे गोल्स तो अलग चीज़ हैं, लेकिन आपके जीवन का ध्येय क्या है पूरा इसको लेकर मुझे एक कन्फ्यूज़न की स्थिति दिखती है। और कन्फ्यूज़न क्यों कह रहा हूँ? कन्फ्यूज़न इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने अपने जीवन के लक्ष्य को ही कई बार बदल दिया है, पलट दिया है। तो जब आप अपने जीवन के लक्ष्य को एक टारगेट को, जो आपके जीवन का एक्सट्रीम गोल हो सकता है, उसे अगर बदलते जाते हैं तो कहीं पहुँचेंगे नहीं, क्योंकि लक्ष्यों को बदलने वाला व्यक्ति कहीं नहीं जाता, वो वहीं रहता है जहाँ से चला हुआ है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। जैसे कि आपके जीवन के थोड़ा सा पीछे की बात करें, देखिए स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं तो काफ़ी हद तक आपकी सॉल्व हुई हैं, लेकिन रिलेशनशिप्स को लेकर, जो आपके अपने व्यक्तिगत संबंध, पारिवारिक संबंध थे, उनको लेकर जो सिचुएशंस में आपके पास्ट में परिवर्तन आया है भूतकाल में, उस परिवर्तन ने आपके जीवन को एक नई दिशा में भी आगे धकेला है, जो आपके लिए बेनिफिशियल रही है। आप ये नहीं कह सकते कि हमारे रिलेशनशिप में या मेरे रिलेशनशिप में वो जो परिवर्तन का एक दौर था उसने हमारे जीवन को आज परेशानी में डाला है। नहीं, आपको एक बेहतर स्थिति में डाला है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है आपके जीवन की, जो दिखता है वो है कि आपका स्वयं के साथ ही एक स्ट्रगल चल रहा है, अपने साथ एक द्वंद्व की स्थिति, जहां आप अपने ही विचारों में उलझे, अपने ही कार्य को पॉजिटिव और नेगेटिव में तौलते हुए, अपने ही कार्यों पर उंगली उठाते हुए, सेल्फ डाउट को एक्सट्रीम और एक्सट्रीमिस्ट की तरह से लेकर चलते हुए कहीं को जा नहीं रहे हैं। हालांकि आप में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। इन सारे पोटेंशियल्स की वजह से पहली चीज़ तो आपको सेल्फ डाउट नहीं करना है।
अगर आप अपना सेल्फ डाउट बंद करते हैं तो बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में हो जाएगा। और एक लक्ष्य के साथ में, एक टारगेट के साथ में काम करने की कोशिश करें, क्योंकि यही आपके जीवन को सही दिशा देगा। अब हम, चूँकि आज की हमारी रीडिंग है माता चंद्र घंटा का आपके लिए आशीर्वाद, माता चंद्र घंटा का आपके लिए संदेश, तो योगिनी ओरेकल कार्ड्स आज मेरे हैं, जिसमें आज देवी माता के आशीर्वाद या उनके संदेश के बारे में क्या है इन्फॉर्मेशन, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ये कार्ड काफ़ी बड़े हैं, पाम में बहुत मुश्किल से आते हैं। कोई नहीं, कार्ड्स के गिरने का मतलब होता है कि उनको थोड़ा सा शफलिंग की और ज़रूरत है। कई बार कुछ रीडर्स गिरे हुए कार्ड से भी रीडिंग करते हैं, नहीं करना चाहिए, वो तरीका सही नहीं है। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 ये जो अपीयर हो रहा है, ये है हर सिद्धि। सेकंड नंबर पर देखते हैं कौन सा कार्ड अपीयर हुआ है, माता मार्गिनी। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो आया है ये है पिंगला। 4th नंबर कार्ड छूट गया, यानी उसको आना नहीं है, ये भी छूट गया, इसको भी नहीं आना। जिस कार्ड को नहीं आना होता वो एक बार में उठता नहीं है, छूट जाता है, तो उसको ज़बरदस्ती नहीं उठाना चाहिए, इसका मतलब वो नहीं आना चाह रहा था। सिमहला, माता का सिमहला स्वरूप। और आपके लिए जो 5th पोजीशन पर कार्ड आया है विश्वपादा, माता का विश्व स्वरूप। तो 5 कार्ड्स योगिनी ओरेकल से आपके लिए आ चुके हैं। अब देखते हैं ये 5 कार्ड्स आपके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं और उनका संदेश क्या है जो आपको जानना और समझना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये समझिए कि अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको किसी एक स्पेसिफिक टारगेट की ओर फोकस करना होगा और उस टारगेट के साथ स्टिक रहना होगा, बदलना नहीं। लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए। अर्जुन धनुर्धर ही बनना चाहते थे, गदाधर नहीं बनना चाहते थे। भीम गदाधारी ही बनना चाहते थे, धनुर्धर नहीं बनना चाहते थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम, उन्होंने हल को, जो खेत जोतने वाला हल होता है, उसे वेपन की तरह इस्तेमाल करने की कला जान ली थी, तो वे हलधर कहलाए। लेकिन अब हल लेकर के हर जगह तो जा नहीं सकते, तो वे गदा भी कैरी करते थे, इसलिए गदाधर भी कहलाए। आपको आपका टारगेट, आपका लक्ष्य क्लियर कट पता होना चाहिए। अगर क्लियर कट नहीं पता है तो फिर समस्या है। पुराने समय में लोग वेदाध्ययन करते थे, वेदों को कंठस्थ कर लेते थे, मुँह जुबानी याद कर लेते थे। टारगेट्स होते थे उनके। कोई एक वेद को कंठस्थ करेगा, कोई 2 को करेगा, कोई 3 को करेगा, कोई 4 को करेगा। तो उस समय जिन्होंने 3 वेदों को एक साथ कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, और सिर्फ याद नहीं कर लिया, समझ लिया, उसमें क्या कहा गया है वो आगे समझा भी सकते हैं, उस ज्ञान को आत्मसात कर लिया, वे त्रिवेदी थे। 2 वाले द्विवेदी थे, 1 वाले वेदी थे और 4 वाले चतुर्वेदी थे। ये कोई जातियां नहीं हैं। आजकल बड़ी खींचातान चलती है कास्ट सिस्टम को लेकर के। जातीय जनगणना भी कराने की कुछ मूर्ख नेता हमारे देश में विचार कर रहे हैं और वे फिर इसको झोंक देंगे आग में, कुल मिलाकर के। तो जातियां भारत में कभी नहीं थीं, ये जातियां तो बनी हैं, लोगों ने बना ली। जो 3 वेदों को पोषित करते थे उन्होंने खुद को त्रिवेदी लिखना शुरू कर दिया। जैसे बीच में मुझे जानकारी मिली थी, महाराष्ट्र में जो मराठी लोग हैं उनके जो सरनेम्स हैं वो शिवाजी महाराज के समय में उनके ओहदे, उनके पदों के द्वारा, उनके पद की वजह से बनते चले गए। तो बहुत सारे हैं इस तरह से। तो खैर जातियां नहीं होती, कास्ट होते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने आप को एक लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं कर देते हैं तो आपका उस लक्ष्य, तो आपके जीवन का ध्येय नहीं बनेगा। आपको मालूम ही नहीं होगा कि मुझे करना क्या है। और अब सवाल उठता है कि किस चीज़ को आप अपना लक्ष्य बनाएंगे, क्योंकि मन तो आपका भटकाव में आ रहा है और वो भी बार बार आ रहा है। तो आपके लिए है कि आप किस चीज़ को अपना लक्ष्य बनाएं। तो यहाँ पर जो आंसर आपके लिए है, देवी का एक प्रकार से आशीर्वाद या कहें संदेश आपके लिए है, वो है कि वो चीज़ जो आपको आपके जीवन को पूर्ण होने का एक फील करा दे, कंप्लीट, कि अब मैं अपनी लाइफ में फलाना चीज़ को अर्जित कर लूँ तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट है। कुछ लोगों का लक्ष्य होता है कि उनकी संतान हो जाए,
बाकी सब कुछ ईश्वर का दिया है, बस एक बच्चा हो जाए। तो वो उनके जीवन का लक्ष्य है। अब यहाँ पर बच्चा हो गया, अब बच्चा होने के बाद लक्ष्य पूरा, अब क्या करेंगे? नहीं, लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, अभी उसका लालन पालन बाकी है, उसको संस्कार देने हैं, शिक्षित करना है, दीक्षित करना है, उसको एक सही पर्सन के रूप में इस समाज में स्थापित करना है, ऐसे नहीं छोड़ना है उसको। तो लक्ष्य पूरा नहीं हुआ, वो पूरा प्रोसेस है। कुछ लोगों का लक्ष्य यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, या चलो सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, अपनी रिस्पेक्ट को वापस गेन करना, जो बीच में किसी वजह से खो गई थी। तो वो चीज़ जो आपका टारगेट है, उसमें यहाँ मेरे पास जो आ रहा है, आपको ये भी देखना है कि सिर्फ आप रिस्पेक्ट को ही वापस पाना चाहते हैं, या अपने जीवन के बाकी के जो और चीज़ें हैं जिनसे हमारा जीवन चलता है, रुपया, पैसा, व्यापार या जॉब, उन चीज़ों में भी अचीवमेंट चाहते हैं। और अगर ऐसा है तो वो जो रिस्पेक्ट पीछे पास्ट में खो गई थी, जिसकी वजह से आप डिसरिस्पेक्ट फील करते हैं या फील करती हैं, उस वाले मैटर को अभी पोस्टपोन करना है, अभी अपनी आजीविका पर ध्यान दे देना है। और वे लोग जिनको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है, कई तरह के लोग हैं जो मेरी इस रीडिंग को देख रहे हैं पाइल नंबर 1 में, जिनको एग्जैक्ट समझ में आ रहा है कि मुझे जीवन में क्या करना है, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत ज़्यादा परेशान है इससे कि भटका और रोके रुक नहीं रहा, क्लियर हैं कि क्या करना है, समझ में आ रहा है, फीलिंग में आ रहा है। और ऐसे लोगों की जो संख्या है पाइल नंबर 1 जिन्होंने चुना है, उसमें वे 80% के करीब हैं। तो पाइल नंबर 1 को चूज़ करने वाले लगभग 80% लोग अपने जीवन के लक्ष्य को समझते हैं, आत्मसात करते हैं, लेकिन उस पर काम नहीं कर पा रहे हैं। तो देवी कहती हैं हर सिद्धि, ये कहती हैं कि इस पूरे मामले में आपको ज्ञात होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हो, और जो करना चाहते हो उस पर एकाग्रचित रहना सीखो। क्योंकि अगर एकाग्रचित्तता यानी कि आपका कंसंट्रेशन अगर बिगड़ जाता है तो आप अपने मार्ग से भटकेंगे। और मार्गिनी कहती हैं कि मार्ग से भटकाव ना आवे, इसके लिए अपने साथ सख्ती करने की ज़रूरत है। एक व्यापारी रोज़ाना निश्चित समय पर अपनी दुकान को ओपन कर देता है। एक ऑफिस जाने वाला पर्सन डेली निश्चित समय पर थोड़ा 10-20 मिनट आगे पीछे करके, अगर लेट लतीफ़ नहीं हुए तो ऑफिस पहुंच ही जाता है, मन हो ना हो वहाँ पे काम भी करता है। तो ये है अपने को बाउंड करना, साइकोलॉजिकल बाउंड बना हुआ है। तो ये मार्गिनी कहती है कि साइकोलॉजिकल बॉन्ड बना लो भाई, अपने आप को एक सही मार्ग पर रखने में नाकामयाब होना आपकी अपनी गलती है, उस गलती से ओवरकम करने की ज़रूरत है। लेकिन जो मन में आपके अंदर में एंजाइटी की फीलिंग आती है, उस एंजाइटी की फीलिंग को थोड़े समय के लिए टाटा बाय बाय करना है। जैसे आपका लक्ष्य आपको पता है, भटकाव आता है, तो इसकी नंबरिंग कर लीजिए। मेरा टारगेट नंबर 1 ये है। जो भटकाव वाले बीच में आ रहे हैं कि अच्छा फलाना काम कर लो, उसको बोलिए आप टारगेट नंबर 2 हो। पहला पूरा होगा फिर दूसरे पर काम शुरू होगा। पहली योजना कंप्लीट होगी तभी दूसरी खुलेगी, नहीं तो दूसरे का डब्बा बंद रहेगा। इसको क्लियर कट समझिए। लेकिन जैसा कि आगे की देवियां कहती हैं कि आपका अपने मन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत ही असंभव जनित बात है, और चूंकि ये हाईली इम्पॉसिबल दिखता है, इस वजह से आपको अपने आप के साथ सख्ती के लेवल को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें आपको अपने लिए कुछ ना कुछ एक पनिशमेंट को ढूंढ के लाना पड़ेगा। देखिए, आप बस खुद को स्ट्रीमलाइन करें। आपकी फाइटिंग आपसे हो रही है, आप अपने ही आप में डाउटफुल हो, आप अपने ही आप में मैस हो, आप अपने ही आप में कन्फ्यूज़ हो, अपने ही आप में पथभ्रमित हो, तो पहुँचोगे कहाँ पे? कहाँ जाओगी? कहीं नहीं पहुँचोगे। जहाँ हो वहीं फंसे रहोगे, और पूरी ज़िंदगी कोसने के बाद में अपने आप को, ईश्वर को, फिर कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये कहती हैं कि अपने आप को एक पनिशमेंट वाली सिचुएशन में भी लेकर आना है कि आप अगर मार्ग से भटकते हैं तो आपके लिए खुद की पनिशमेंट क्या होगी। आप पनिशमेंट में कुछ भी कर सकते हैं। आज का पूरा दिन, एक दिन मुझे पानी पीकर बिताना है, खाना नहीं खाना है। फलाना पार्टी में जा रहे हैं, वहाँ मुझे कुछ नहीं खाना है, बस केवल पानी पीना, चले आना है। सख्ती, इसे हठ योग कहते हैं। ये आपको केंद्रित करता है। जो व्रत करते हैं ना, व्रत में देखे तो अन्न नहीं खाते। अब कुछ लोग कहते हैं जो सनातनी नहीं है, वो कहते भाई आप आलू भूनकर खा ले रहे हो, आप मूंगफली खा ले रहे हो, खा तो रहे हो ना, तो फिर दाल चावल खाने में क्या प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि उसमें हमने व्रत लिया है। व्रत, हम भूखे नहीं हैं। लोग बोलचाल की भाषा में कहते आज भूखे हैं। कहाँ भूखे हो भाई? लोग निर्जल व्रत करते हैं। निर्जला मतलब बिना पानी के,
होता है ना, करवा चौथ पे महिलाएं करती हैं निर्जल व्रत, उसको व्रत कहते हैं, भूखा रहना नहीं कहते। अगर आप भूखा रहना बोलते हैं शब्द तो गलत है, ये शब्द को बोलना बंद कर दीजिए। ये पता नहीं कहाँ से आया भूखा रहना। भूखा रहने का क्या मतलब होता है? भूख लगी है, खाना नहीं खाएंगे। भूख लगी है लेकिन हम अपने मन को मारेंगे। भूख लगी है लेकिन हम उधर देखेंगे नहीं। ये कोई व्रत नहीं है, ये पागलपन है और ये नहीं करना चाहिए। फिर तो खा लो। व्रत का मतलब होता है संकल्प। हमने संकल्प लिया कि आज के दिन हम अन्न नहीं खाएंगे, दाल चावल, ये गेहूँ चना बाजरा जो भी है वटेवर, अन्न नहीं खाएंगे। अन्न के अलावा चीज़ें खाएंगे। अब अन्न के अलावा क्या हुआ? आलू हुआ, आलू अन्न नहीं है। मूंगफली, ये भी अन्न नहीं है, फली है, ठीक है। साबूदाना लोग खा लेते हैं, सिंघाड़ा खाते हैं, ये भी अन्न नहीं है, ये भी फल है, फल खा लेते हैं। तो व्रत का मतलब संकल्प। तो ये कहती हैं कि जब तक तुम अपने लिए एक ऐसा व्रत नहीं उठाते हो या उठाती हो जिसको उठाने के बाद तुम्हारे लिए उसे तोड़ना नितांत असंभव हो, तब तक तुम्हारे अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आएगा जिसके रिक्वायरमेंट है और जो आपको आपके सेल्फ डाउट से बाहर निकाल सकता है। और अगर एक बार ये सारी चीज़ें हो जाती तो आपको मिलेगा क्या? तब देवी कहती हैं कि मेरे ओर से, या इसको ऐसा समझें कि तब देवी कहती हैं कि मैं तुम्हें वो दूंगी जो तुम्हारे जीवन में तुम चाहते हो और तुम्हारे जीवन के प्रति तुम्हारे समर्पण के भाव से तुम उसे स्वीकार करने के अधिकारी बन जाओगे। मीन्स आप जो चाहते हैं आप उसको सिर्फ चाहते हैं, वो एक विश है। आप डिज़र्व करते हो या नहीं अभी इसका क्वेश्चन नहीं आया। तो देवी कहती हैं कि अगर अपने अंदर परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाते हैं तो आपको आपकी जो वो विश है वो आपकी डिज़ायर मानी जाएगी और पूरी की जाएगी। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग ढंग से समझाता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा समझने में। पुराने समय में आपने कहानियों में सुना होगा, लोग तपस्या करते थे, भगवान प्रसन्न होते थे, प्रकट होते थे देवी या देवता, और कहते थे मांगो जो मांगना है मांगो। यूं ही नहीं दे देते थे, सामने वाला अपने आप की तपस्या, तपस्या का मतलब होता है तप, व्रत का मतलब होता है संकल्प। किसी चीज़ के संकल्प के साथ किसी कार्य को करना व्रत कहलाता है। और स्वयं को थोड़ा सा परेशानी में डालना ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कि हे ईश्वर आप हमसे मिलें, हम आपको मिलें, इसके लिए हम अपने को समस्या में डालने को भी तैयार हैं। महर्षि वाल्मीकि का नाम सब लोगों ने सुना है। वाल्मीकि शब्द का अर्थ जानते हैं क्या होता है? वो पिछड़ा समाज नहीं होता। वो तो ठीक है, वाल्मीकि पिछड़ा समाज कुछ लोग हैं जिन्होंने वाल्मीकि को सरनेम बनाया हुआ है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है, करना चाहिए, ठीक है। हो सकता है वे उनकी ब्लड लाइन से चल रहे हों तो ठीक है, इट्स ओके। बट वाल्मीकि का अर्थ होता है चींटियों का घर। संस्कृत का शब्द है वाल्मीकि, इसका मतलब होता है चींटियों का घर। वे महर्षि, उनके बारे में कहा जाता है ना, वो पहले कुछ और थे। तो जब वे तप करने के लिए बैठे तो उन्हें तपस्या में अपने शरीर का बोध खत्म हो गया। अगर आप में से कुछ लोग मेडिटेशन करते होंगे तो संभवतः कभी ना कभी ऐसा लेवल आपको टच हुआ होगा जब एक आध बार आपको फील हुआ होगा कि मुझे मेरे पैर महसूस नहीं हो रहे, मेरा सिर महसूस नहीं हो रहा, मेरे हाथ सही पोजीशन पर, मुद्रा सही बनी है या नहीं पता नहीं चल रहा, आंखें बंद है, ध्यान चल रहा है, पता ही नहीं चल रहा कि मैंने मुट्ठी बांधी है कि हाथ यूं किया है कि ऐसे किया है कि वैसे किया है। फील से गायब हो जाती है वो चीज़ें। तो उन्हें उनके पूरे शरीर का बोध खत्म हो गया और उनके शरीर में चींटियों ने घर बना लिया था। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने उनके पूरे शरीर को निरोगी कर दिया, तो वहीं से उनका नाम वाल्मीकि पड़ गया। तो वो एक तप की प्रक्रिया थी। तो तप के बाद जब भगवान प्रसन्न होते तो उस तप का फल क्यों देते थे? क्योंकि उस तप की वजह से सामने वाले पर्सन ने अपने आप को ग्राह्य बना लिया है, उसे ग्रहण करने लायक क्षमता को विकसित कर लिया कि अब वो उनके व्रत को धारण कर सकता है, वरना हम धारण कैसे करेंगे? गीता में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन देखो मेरे इस विश्व स्वरूप को। अर्जुन नहीं देख पाता। 3 श्लोक चलता है जिसमें कहते हैं पश्य में पार्थ, पश्य पश्य पश्य, पश्य मतलब देखना, वो नहीं देख पाता। चौथे श्लोक में कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, अब देखो। क्योंकि 3 श्लोकों तक वो देख नहीं पा रहा था, जुड़ ही नहीं पा रहा था, वो कनेक्शन बन ही नहीं रहा था उसका। तो जब कनेक्शन नहीं बन रहा था तो उन्हें दिव्य दृष्टि देनी पड़ी, वरना दिव्य दृष्टि देने की जरूरत नहीं थी उनको। संजय को दिव्य दृष्टि मिली थी केवल महाभारत का युद्ध देखने के लिए, पूरी दुनिया देखने के लिए नहीं। लेकिन संजय महाभारत का युद्ध
निष्काम भाव से देख रहे थे, बिना पक्षपात के, और इसी वजह से संजय पात्र हो गए थे और उन्होंने भी भगवान का विश्व रूप देखा, 2 लोगों ने देखा था। तो जब तक पात्रता नहीं आती, ईश्वर आपको दे नहीं सकते। आप चम्मच लेके खड़े हो, 1 बाल्टी पानी मांग रहे हो, देंगे कैसे? समझाओ। आप चम्मच लेके खड़े हो और कहते हो भगवान 1 बाल्टी पानी दे दो, उस चम्मच में 1 बाल्टी पानी भरेगी कैसे? और अगर चम्मच भर गया तो आपके किसी काम का नहीं, वो तो यूजलेस है, उतने का करोगे क्या? तो जब तक पात्रता नहीं बनती तब तक आपको वो नहीं दिया जा सकता जिसके लिए आप डिज़ायरफुल हो, चाह रखते हो। और जब पात्रता बन जाएगी तो वो विश, वो डिज़ायर एक तरह से गिर जाएगी और आप उसके अधिकारी हो जाओगे। अधिकारी मतलब अब ये आपका राइट है, आपका अधिकार है ये प्राप्त करना। तभी तो भगवान वरदान देते। तो वो कहती हैं कि तब मैं तुम्हें वो दूंगी जिसके तुम अधिकारी हो। अभी नहीं हो, जब हो जाओगे। वो कहती हैं प्रेजेंट टेंस में, जिसके अधिकारी हो, वर्तमान में नहीं है आप, वरना तो दे दिया होता। अगर अधिकारी हो तो मिल जाता ना, फिर मिला क्यों नहीं? इसलिए नहीं मिला क्योंकि अभी अधिकारी नहीं हो भाई। उस पोजीशन तक पहुंचो, तब वो क्षमता विकसित हो जाएगी और वो दे देंगे जो चाहते हैं, यानी विश आपकी पूरी हो जाएगी। शॉर्ट में समझाऊं, देवी चंद्रघंटा के द्वारा, उनकी कृपा के द्वारा आप जो विश अपने दिल में, अपने मन में संजोए हुए हैं वो पूरी हो सकती है। लेकिन उस विश को पूरी करने के लिए, उस विश को, अपना विश यानी इच्छा को, उस चाहत को प्रोसेस करके अपने लिए अधिकार के स्वरूप में विकसित करना होगा। अगर कर लेते हैं तो हो जाएगा, नहीं कर पाते तो फिर विश तो विश है, अलादीन का जिन्न तो आने वाला नहीं। तो बस यही थी आज की आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने कमल पुष्प को चुना था एज अ पाइल। तो चलिए शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और देखते हैं कि क्या टैरो की गाइडेंस और माता की कृपा, क्या उनका संदेश, उनका आशीर्वाद आपके लिए है। ये सब पकड़ने की कोशिश करते हैं। आपके लिए पहला कार्ड अपीयर हुआ है 8 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है 2 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड पोजीशन पर आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द लवर्स। और लास्ट में जो कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है यह है द एम्प्रेस। अगर आपके पास्ट को देखें तो पास्ट के कंपैरिजन में प्रेजेंट में आपने बहुत तरक्की की है, बहुत कुछ अचीव किया है, अपने मन को बहुत मोड़ा है, बहुत कुछ अपने आप में विकसित किया है, बहुत कुछ अचीव किया है। लेकिन अभी भी वो जो आपका प्री परसेप्शन वाला माइंड या जजमेंटल माइंडसेट है ना, वो ख़त्म नहीं हुआ है। उसे छोड़ दीजिए, उसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप अपने आप को सिचुएशनली परेशानी में फंसा ले जाते हो। आप अपनी परेशानी के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहरा देते हो। अपने आप को उस सिचुएशन से नहीं निकाल पाने के लिए ईश्वर को दोष दे देते हो या दे देती हो। इन सारी चीज़ों से ओवरकम करना पड़ेगा। आपका जल्दबाज स्वरूप, आप सिचुएशन में या चीज़ों में जल्दी जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं परेशान कर रही हैं, मन आपका स्ट्रेसफुल बनाती हैं। खैर, ये पीछे की चीज़ें हैं और इसको ऐसा कहें कि आपके मन में काफ़ी स्ट्रेस चल रहा था, लेकिन वर्तमान में आपके जीवन में सिर्फ एक स्ट्रेस बचा हुआ है जो मुझे दिख रहा है। वो ये है कि दो स्ट्रेस है। पहली चीज़ तो ये है कि क्या मैं अपने जीवन को बेहतर ढंग से जी पाऊंगा या जी पाऊंगी, या जो मुझे अपने प्रेजेंट जीवन में चाहिए वो हासिल होगा, तभी तो बेहतर ढंग से जिएंगे। और दूसरा है कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही ढंग से पूरा कर पाएंगे या नहीं। हालांकि इस पर अभी आप ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाहते अपने ब्रेन में भी, लेकिन ये आपका फ्यूचर का एक फियर दिख रहा है। तो यहाँ आपको कुछ चीज़ें ठीक करनी हैं। उनमें सबसे पहला है धैर्य को बनाने की कोशिश करना है, जजमेंटलनेस को अपने छोड़ना है,
अपने प्रेजेंट के बारे में जब आप सोचते हैं कि मेरे लिए पर्सनली चीज़ें अच्छी चलें, तो यहाँ पर आपको, अगर आपके साथी या जीवन साथी हैं तो उनके बारे में भी इक्वलिटी से सोचना है, लेकिन तीसरे लोगों के हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करना है। और आपका ये भविष्य है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे या पूरा करेंगी। इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत या घबराने की ज़रूरत नहीं है। आज की हमारी ओरेकल डेक है योगिनी ओरेकल। देखते हैं कि देवी माता का क्या आशीर्वाद, क्या संदेश आपके लिए है, वो इसी से पता चलेगा। और जो उनका संदेश, जो उनका आशीर्वाद है, उसको अगर आत्मसात करते हैं, आत्मसात करके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा फॉलो करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आपको देखने को मिलेगा। आपके लिए मेरे पास जो कार्ड नंबर 1 है, ये है वीरेंद्री। वीरेंद्री पद पूरा नाम। सेकंड पोजीशन पर काकू। कार्ड नंबर 3 आपके लिए जो अपीयर हुआ है, ये है रामानी। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए जो आई हैं, ये हैं माता चामुंडी। और अंतिम यानी 5वां कार्ड आपके लिए है लीला। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर योगिनी ओरेकल टैरो डेक से। ठीक है, ये ओरेकल डेक है। अब माता का संदेश भी समझें और सिचुएशन को कैसे अलग ढंग से हैंडल करना है, ताकि आप उसका पूरा आउटकम, बेनिफिट अपने फेवर में निकाल सकें। सबसे पहले आपको अपनी क्षमता को थोड़ा सा और एक्सपेंड करना होगा। आप क्या चाहते हैं वो देखो, समस्या कहाँ है उसको समझो। आपका जल्दबाज स्वरूप प्रॉब्लम कर रहा है, आपका अपने आप को अपने ही द्वारा मेस सिचुएशन में फंसा लेना, अपने ही लिए एक गलत तरीके से जाल बुन देना और उसमें फंस के परेशान होना, या जिसको बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना कि अपने लिए ही गड्ढा खोद के उसमें कूद जाना। चलो, एक और कहावत है, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। तो ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहती हैं रुक रुक करके बीच बीच में। इससे निकलने की ज़रूरत है। निकलोगे कैसे आप, या निकलोगी कैसे? इससे निकलने का जो सबसे शॉर्ट वे है, शॉर्टकट तरीका, वो याद रख लीजिए। अगर शॉर्टकट नहीं याद है तो बाहर नहीं निकल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि लंबा वाला रास्ता तो जीवन भर भी चल सकता है। अब शॉर्टकट ये है कि दूसरे लोगों के बारे में परसेप्शन करना बंद कर दीजिए। उसके मन में मेरे लिए क्या होगा, आपको कैसे पता? आपको कैसे पता हो सकता है? आपको नहीं पता हो सकता। ठीक है, परसेप्ट करना बंद कर दीजिए। सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसकी आपके बारे में योजना क्या है, ये चीज़ें जो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक बिना आपकी मर्जी के आती रहती हैं, इसके साथ जुड़ना नहीं है। आपका दिमाग तो सोचना बंद नहीं करेगा, वो चलता रहेगा। आपको कनेक्ट नहीं होना, वो कनेक्शन तोड़ दीजिए। नहीं जी, मुझे नहीं जुड़ना, मेरा मन जो भी सोच रहा है, आई डोंट केयर, जा भाई सोच ले, फ्री मेरी साइड से। कहते हैं ना कि ध्यान की मुद्रा में विचार शून्य हो जाते हैं। मेरी किसी से बात हो रही थी और वो बड़े खुश थे, और उन्होंने, मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई कल तो कमाल हो गया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोले मैं ध्यान कर रहा था और विचार शून्य हो गया मन। मैंने कहा तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा तुम्हें कैसे पता मन विचार शून्य हो गया? बोले कोई विचार नहीं था। मैंने कहा कैसे पता? बोले सच में कोई विचार ही नहीं था। मैंने कहा यही विचार था कि कोई विचार नहीं है। ये भी तो एक विचार है कि अब इस समय, इस मोमेंट में मेरे मन में कोई विचार नहीं, मैं विचार शून्य हूं। किसी लड़के के बारे में मैंने सुना था, उसने कहा कि जिससे प्यार करता था उसकी रोज़ याद आती थी, वो छोड़कर चली गई फिर भी रोज़ याद आती थी। एक दिन सोकर उठा, और सोकर उठने के बाद मैं बहुत खुश हुआ क्योंकि उसकी याद नहीं आई। मैं फ्रेश हुआ, नहाया धोया, नाश्ता किया, उसकी याद नहीं आई। मैं काम पर चला गया, उसकी याद नहीं आई। दोपहर में लंच कर रहा था, तब तक उसकी याद नहीं आई। फिर मैंने अपना माथा पीट लिया। मैंने पूछा क्यों? कहता यही तो चल रहा था सुबह से कि आज उसकी याद नहीं आई, उसकी याद नहीं आई, यही विचार चल रहा था, ये विचार ही उसकी याद था। तो ऐसे फंस जाते हैं लोग, ऐसे ट्रैप हो जाते हैं। तो दूसरा क्या सोच रहा है ये मत सोचिए, और अगर आपका ब्रेन सोचता है आपकी मर्जी के बिना, तो ये उसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन है, उसके साथ कनेक्ट मत होइए, जुड़िए मत, उसके बहकावे में मत आइए। और ठीक है, जाओ तुम जो सोचो सोच लो। अगली चीज़ है कि दूसरों के बारे में जजमेंटल डिसीज़न मत लीजिए। सामने वाले का नेचर क्या होगा, अरे आपको कैसे पता क्या होगा? आप उसको नहीं जानते तो पहले से परसेप्शन मत करो ना, पहले से अवधारणा मत बनाओ।
कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। हाँ, ये सच है, ऐसा नहीं है कि सच नहीं है, बिल्कुल आई एग्री। पहला इंप्रेशन कभी कभी आखिरी भी हो जाता है। आखिरी क्यों हो जाता है? क्योंकि लोग आपके पहले इंप्रेशन को अपनी मेमोरी में इतना गहराई में ठूंस देते हैं, फिट कर लेते हैं कि आपके बाकी के सारे इंप्रेशन उस पहले वाले को रिप्लेस नहीं कर पाते। तो ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है कि सामने वाले ने के नज़र में आपका पहला इंप्रेशन ख़राब हो गया तो अब वो ठीक नहीं हो रहा। ये उसकी प्रॉब्लम है, उसने आपके उस पुराने इंप्रेशन को एकदम फिट कर लिया, खांचे में बिठा के रख लिया, लगा दिया शोकेस में। ये इंसान ऐसा ही है। अब वो इंसान कैसा भी हो, ये ऐसा ही है। आप काले कपड़े में आए तो उसने काले कपड़े में आपकी फ़ोटो टांग ली अपने घर में। अब आप नीला, पीला, हरा, बैगनी कुछ भी पहन लो, उसको काला ही दिख रहा है। उसकी आँखों पे काले रंग का चश्मा चढ़ गया। सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है, तो वो ऐसे ही सावन का अंधा हो गया, अब उसको सब वही दिखेगा। तो आप वो ना बने, प्री परसेप्शन से बचें। जब आप इन चीज़ों से ओवरकम कर जाएंगे तब क्या होगा, आपकी अपनी एबिलिटीज़ एक्सपेंड हो जाएंगी, आप अपनी क्षमता को फैलाव में ले आएंगे, आपकी अपनी क्षमताएं बढ़ जाएंगी। जब आपकी अपनी क्षमताएं बढ़ जाएंगी तो आपको पता चल जाएगा, आप जान जाएंगे। जैसे अभी आप थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, आपको पता है आप कर लेंगे, फिर भी हेजिटेशन आ जाती है। आपको पता है आपने किया, फिर भी आपको लगता है अरे यार, घबराहट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिनके बारे में हो सकता है आप में से भी कुछ हों, गाड़ी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, पिछले 20-20 साल से चला रहे हैं, लेकिन कभी कभी घर बैठ के सोचते, कहते यार मैं सही चला लेता हूँ, पता नहीं यार ठीक ही चला लेता हूँ, शायद खुद पे भी डाउट आ रहा है। लेकिन जब गाड़ी चलाएंगे तो ऐसे लहरा कर निकाल लेंगे कि जैसे पता नहीं कहाँ के एक्सपर्ट आए हैं। लेकिन अपने ऊपर डाउट बंद नहीं हो रहा। ये होता है, ये आपकी गलती नहीं है अगर आपके साथ हो रहा है, ये आपका ब्रेन है जो ऐसा सोच रहा होता है। जब तक आप अपनी क्षमता को एक्सपेंड नहीं करते। और वहीं कुछ लोग होते हैं जो अपनी क्षमता को इन्हेंस करके रखते हैं, बढ़ा कर रखते हैं। छोटे बच्चों को देखिए, 8 साल 10 साल के होंगे, साइकिल चलाते ऐसे लहरा लहरा कर चलाते, बिल्कुल नहीं गिरते हैं। जबकि वहीं देखिए कोई बुजुर्ग हों जो पिछले 20-30 साल से गाँव से आ रहे हैं साइकिल लेकर के, उनके सामने थोड़ा सा डांस कर दीजिए, बेचारे साइकिल लेकर गिर पड़ते हैं। क्योंकि 20-30 साल में भी वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो बंदा बचकर ही चल रहा है। वो 30 सालों से साइकिल लेकर के किनारे किनारे बचकर ही चलने की कोशिश कर रहा है, और वो बच्चा साइकिल सीख गया, वो एंजॉय कर रहा है। तो दोनों में फ़र्क है। तो आपको अपनी क्षमता को एक्सपेंड करना है। जब आपकी क्षमता एक्सपेंड होनी शुरू हो जाएगी तो आपके परसेप्शंस बदलेंगे, आपकी सोच के दायरे में परिवर्तन आ जाएगा। आप वो सोचना शुरू करेंगे जो अभी आपने नहीं सोचा। जैसे आप कुछ चाहते हैं, जो चाहते हैं वो मिल नहीं रहा है। वो मिल इसलिए नहीं रहा क्योंकि आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेते हैं, अब आप यही कहेंगे। लेकिन वो कुल्हाड़ी मारने का सिलसिला भी इसीलिए बार बार चलता है क्योंकि आप जो चाहते हैं वो जल्दी से मिल जाए, इसकी कोशिश चल रही होती है और वो चीज़ नहीं मिलती है। तो ये कहती हैं कि जब तुम्हारे अंदर वो क्षमता का विकास होना शुरू होगा तो तुम्हारी क्राइटेरियाज बदलेंगी, तुम्हारी डिज़ायर्स बदलेंगी, चाहत बदलेंगी। तुम क्या चाहते हो अपने जीवन में हासिल करना, वो बदल जाएगा। और जब वो तुम्हारे जीवन का बदलेगा तो तुम कुछ ऐसा चाहने की कोशिश करोगे जो अभी तक तुमने नहीं चाहा था, और वही है जो हम तुम्हें देना चाहते हैं। हम तुम्हें वहीं पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हें वहां आना है, और नहीं आ रहे तो क्या करें। हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है, हर व्यक्ति की अपनी क्षमता होती है। हर पौधे को बड़ा होना है, उसमें से फूल खिलने हैं। अगर हम एक गुलाब का पौधा लगा दें तो उस गुलाब के पौधे में जो कली आएगी उस कली को गुलाब ही बनना है। लेकिन किसी कारण से अब वो कली खुद को रेजिस्ट नहीं करती, कोई परसेप्शन नहीं बनाती। वो कली कमल का फूल बनने की कोशिश नहीं करती, गेंदे का फूल बनने की कोशिश नहीं, वो बस खिल जाती है, यूं ही खिल जाती है तो वो गुलाब ही बन जाती है। कीचड़ में से कमल का ही फूल खिलता है। वो कुछ और नहीं बनना चाहता भाई, उसका कोई परसेप्शन वगैरह नहीं है। हम इंसानों का परसेप्शन है, इसलिए प्रॉब्लम है। तो ये कहती हैं कि तुम्हें वहीं पर आना है। चलो मैं इसको अपनी भाषा में कहता हूँ। ये कहती हैं कि चूंकि आपको वहीं पर आना है या वही आपकी लिमिटेशन है जहाँ ये लेकर आना चाहती हैं, इसलिए अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो कर लेते हैं तो वहाँ पहुँच जाएंगे। ये आपके लिए इनका सीधा संदेश है। और साथ ही साथ ये कहती हैं कि इस पूरे मामले में यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपने व्यक्तित्व में एक ऐसे परिवर्तन के दौर को चलाना होगा, देखना होगा जो आपके लिए कष्टप्रद होगा। और अगर आप इस सिचुएशन को पार करते हुए आ जाते हैं तो लीला कहती हैं जो हैं
देवी लीलापदा, ये कहती हैं कि फिर इस जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचे तब तक मुश्किल है। जब आप एक बार उस सिचुएशन पे, उस पोजीशन को अक्वायर कर लेते हैं तो कहती हैं कि फिर ये तुम्हारे लिए आसान होगा उतना जितना ढोल को थाप देना। ढोल होता है ना, उसको थाप देते हैं, कोई म्यूजिक की ज़रूरत नहीं, कोई सुर नहीं निकालना, उसको थाप देनी है, ढम 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 ढम, बस और कुछ नहीं। इसमें कौन सी मेहनत लगनी है, इसमें कौन सा साइंस लगना है, इसमें कौन सी विधा जाननी है, क्या सीखना है, कुछ नहीं सीखना है। ढोलक ले लीजिए और धम धम करिए, आवाज़ आनी शुरू हो जाएगी। बस वो कहती है बस इतना ही आसान है। लेकिन तुम यहाँ पहुँचोगे, इसको लेकर डाउट है। डाउट क्यों है? क्योंकि आपका अपना रेजिस्टेंस रुक नहीं रहा, आपका अपने आप को परेशान करने का सिलसिला रुक नहीं रहा। तो आप इनकी बात को मानिए और ये सारी चीज़ें होंगी, और जो आपके जीवन में एक्सपेंशन होकर के आपके नए डिज़ायर्स, नई चाह, नए गोल्स बनेंगे, वो जब आपको मिलने शुरू होंगे तो जो आपका एक भय है अपने रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फ्यूचर में पूरा कर पाने की, वो बचेगा ही नहीं, वो ख़त्म ही हो जाएगा। और आप अपने रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को न सिर्फ पूरा कर पाएंगे, जीवन का आनंद उठाते हुए पूरा कर पाएंगे। तो शुरुआती परेशानी को लीजिए, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करिए, क्योंकि देवी आपकी मदद करने को आतुर। अब आप ना आए मदद लेने को तो फिर कोई क्या करे। पाइल नंबर 2 आपकी रीडिंग यहीं पर क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय।